आप में से बहुत सारे लोगों को पीटीआई की लीगल टीम ने ये आस उम्मीद दिला रखी थी कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो सकते हैं, ऑल्दो कि मुश्किल था, लेकिन इम्कान ज़रूर था कि साइफ़र केस में कम से कम फ़ैसला ईद से पहले आ जाएगा। ऑल्दो कि इद्दत वाला केस अभी पड़ा हुआ था तो उनकी ईद से पहले रिहाई मुमकिन तो नहीं थी, लेकिन साइफ़र केस में ऐसा लग रहा था कि फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन अब वो फ़ैसला नहीं आया और ईद के बाद तक समाअत मुलतवी हो गई। उनके वकला ने बल्कि आज कहा भी जजेस से कि ईदी कम से कम हमें दें या दूसरे सरकारी वकला को दें, लेकिन किसी एक को तो देना, ये फैसला तो करें। बहरहाल ये नहीं हो सका और अभी भी ये समातें चलेंगी लंबी ईद के बाद। दोबारा जजेस ने कहा कि आके फिर से हमें नए सिरे से रिकॉल करवाइएगा कि क्या क्या अब तक दलाइल हुए और उसके बाद फिर सरकारी वकला के जवाबात सुनेंगे, उनको भी मौका दिया जाएगा। वैसे जितनी मरतबा ये केस जजेस के सामने प्रेजेंट हो चुका है या जितनी बार इसको खंगाला जा चुका है, वो आज भी वकला बता रहे थे कि कोई तकरीबन 70% तक आर्गूमेंट्स जब हो जाएं, 70% तक केस चला जाए तो जजेस को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये केस की बुनियाद ठीक है या नहीं ठीक है, या कहाँ पर जाकर ये केस ख़राब हुआ और फैसला मुलजिम के हक़ में या ख़िलाफ़ जो भी होना होता है वो हो जाता है। इस केस को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार 100% तक खंगाला जा चुका, लेकिन स्टिल अभी तक जजेस जो है वो फैसला नहीं कर पाए। जब सज़ा सुनानी थी उस वक्त ट्रायल कितनी तेज़ी से हुआ, कितने बजे से लेके कितने बजे तक अदालतें लगीं, उसका बेनिफिट भी मुलजिम को मिलना चाहिए था। मतलब ईद का मौका है, अगर कोई बेगुनाह जेल में बैठा है और वो भी ईद के मौके पर, तो ये मेरा ख्याल है कि इसका डिसीजन पहले होना चाहिए था। बाकी इद्दत वाला मामला बाद में चलता, वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है, लेकिन इस केस का डिसीजन हो जाना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये कि जिसने इमरान खान के ऊपर हमला किया था, जो मुलजिम नवीद था, उसका किसी को अता पता है कि वो कहाँ पर है इस टाइम? कभी आपने रिसेंट उसको किसी अदालत में जाते हुए, किसी कचहरी में पेश होते हुए कभी देखा, कभी सुना कि जज के सामने मुलजिम नवीद पेश हो गया और उसने ये आर्गूमेंट किए या उनके वकला ने ये कहा, या उसकी कभी इस तरह से पेशियाँ हुई जिस तरह से ये पीटीआई की लीडरशिप की एक लूट सेल लगी हुई थी अदालतों के बाहर? नहीं देखा होगा। उसको प्रॉपर सहूलत मैसर के वीडियो लिंक के ज़रिए वो पेश हो सके, और वो भी कब पेश हुआ, कैसे पेश हुआ और क्या उसमें निकला, अभी तक किसी को पता नहीं है। अगर पता भी है तो बहुत लिमिटेड लोगों को होगा जो बिल्कुल बराह रास्त इस चीज़ों में इन्वॉल्व है। लेकिन जिसने ये सारा कुछ भुगता, जिसके ऊपर ये फायरिंग हुई, उसकी तो कोई सुनवाई ना हो सकी तब से लेके अब तक। जिसकी हुकूमत ख़त्म हुई, जिसके ऊपर मुकदमात हुए, जिसके घर के ऊपर हमला हुआ, जिसके ऊपर हमला हुआ, उसको किसी ने बुला के किसी तरह से दादरसी करने की कोशिश की किसी अदालत ने कि जनाब आपके साथ वाकई ये बहुत कुछ हुआ है, एक पूरी ट्रेल में ये आपके साथ ज़्यादती हुई? नहीं। लेकिन इमरान खान को अगर इंसाफ मिला तो वो 8 फरवरी को मिला, जब अवाम ने अपनी अदालत में इमरान खान को इंसाफ दिया। अदरवाइज़ किसी ने दादरसी नहीं की। जिनके पास इमरान खान को उम्मीद थी या जिनके पास वो बार बार जा रहे थे कि इंसाफ यहीं से मिलना है, और अभी भी उनकी आखिरी उम्मीद यही है कि अदलिया से ही इंसाफ मिलना। यही वजह है कि वो इस क्रूशल मौके पर भी अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया के एहतराम में खड़े हैं, और बारहा वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि अदलिया के लिए आवाज़ उठाएँ। मुझे वो एक स्क्रीनशॉट आ रहा था 1 साल पहले को, 3 अप्रैल को, 1 साल पहले भी इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये स्लोगन लेके कि नेशन स्टैंड्स विद चीफ जस्टिस या नेशन स्टैंड्स विद जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रही थी, मुजाहरे कर रही थी। मेरे पास अभी भी तस्वीर आई। तो पूरी कौम 1 साल पहले भी अदलिया के साथ खड़ी थी और पूरा 1 साल गुजर गया, अभी भी हम उसी क्रॉस रोड पे खड़े हैं। हम कह रहे हैं कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, तो अदलिया ने आवाम के साथ किस वक्त खड़े होना है, किस वक्त स्टैंड लेना है, यही मौका है। कुछ लोगों ने तो आवाज़ उठा दी, कुछ लोगों ने अपने हक का जो कहते हैं काम वो कर दिया, अपने हिस्से की शमा जला दी। अब बाकी जो लोग बैठे हैं अदलिया में, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको आगे लेके बढ़ते हैं।